हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का जो लेसन बाय लेसन हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है, उसका 43 नंबर जो टॉपिक है उसको हम लोग आज देखेंगे। यह है आपके पास ब्रीफ यूज ऑफ मैनिफोल्ड सिस्टम। मैनिफोल्ड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। परिभाषा क्या है, जो है डिफिनेशन क्या है। जब ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन गैस की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, क्या समझे, यानी ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस दो गैस हो गया, इसकी अगर अधिक मात्रा में अगर ज़रूरत हो, आवश्यकता हो, तब दो से अधिक सिलेंडरों को एक साथ जोड़कर गैस की निरंतर आपूर्ति के लिए जिस व्यवस्था का उपयोग किया जाता है उसे मैनिफोल्ड सिस्टम कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। यानी जब हमको अधिक गैस चाहिए, कौन सा गैस चाहिए, तो एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो गैस जो है हमको अधिक मात्रा में चाहिए, लगातार चाहिए, तो क्या करना होता है कि दो या दो से अधिक के सिलेंडर को एक साथ जोड़ करके उससे हम कनेक्शन ले लेते हैं। क्लियर। उससे क्या होगा कि वह लगातार मुझे सिलेंडर मिल जाएगी और बार बार सिलेंडर जो ख़त्म हो जाएगा, फिर उसमें से जो है केबल पाइप जो है, ब्लो पाइप हो, हौज पाइप हो, उसको निकाल के उसमें लगाइए, उसमें से निकाल के उसमें लगाइए, वो करना नहीं पड़ेगा। क्या होगा, उसमें रेगुलेटर भी लगा हुआ रहेगा, तो सारा चीज़ लगा हुआ रहेगा, केवल वहाँ दो या दो से अधिक सिलेंडर को एक साथ जोड़ करके उससे कनेक्शन मेरे पास मिल जाएगा। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड सिस्टम बोला जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि मैनिफोल्ड सिस्टम किसको बोलते हैं, जब हमको दो या दो से अधिक सिलेंडर को एक साथ जोड़ करके जो आपूर्ति मिलती है, ठीक है, उसमें मैनिफोल्ड सिस्टम कहते हैं। चलिए आइए, मैनिफोल्ड सिस्टम के दो प्रकार होते हैं, ठीक है, दो प्रकार होते हैं। ये आपको कौन कौन हो गया, पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम और स्टेशनरी यानी अस्थाई मैनिफोल्ड सिस्टम, ठीक है। यानी दो को आपको याद रखना है, पोर्टेबल हो गया और स्टेशनरी हो गया। यानी ये अस्थाई हो जाता है, ये पोर्टेबल हो जाता है। यानी इसको आप कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, ला सकते हैं। स्टेशनरी है जो अस्थाई रहता है। चलिए आगे देखते हैं कि पोर्टेबल क्या है और स्टेशनरी क्या है। आइए, पोर्टेबल जो मैनिफोल्ड सिस्टम है, ये देखिए, इसमें दो या तीन गैस सिलेंडर उपयोग किए जाते हैं। पोर्टेबल में क्या होगा, पोर्टेबल जानते हैं कि पोर्टेबल माने यहाँ से उठा के कहीं अलग ले जा सकते हो, अलग ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो तीन रहेगा सिलेंडर, तभी तो आप एक जगह एक बार उठा के कहीं भी ले जाया जा सकता है। अगर अस्थाई रहेगा तो फिर उसको उठा नहीं सकते हैं, अधिक रहेगा तो फिर दो या तीन सिलेंडर को क्या है, कनेक्ट किया हुआ होता है। सिलेंडरों को पिग टेल कनेक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। पिग टेल कनेक्शन, पिग टेल, आप ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड है ये आपको एग्जाम में आएगा। पिग टेल कनेक्शन, पिग यही है, ये जो है ना इस तरह से जुड़ा जाता है, यही है पिग टेल कनेक्शन। क्या है, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये इस तरह का पिग टेल कनेक्शन है, ठीक है। ये है, क्या हो गया, पिग टेल कनेक्शन है, इसको बोलते हैं पिग टेल कनेक्शन। क्लियर। तो आपको क्या हो गया, आइए, तो इसमें क्या है कि पिग टेल कनेक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। गैस मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में भेजी जाती है। यानी देखिए जब यह एक साथ जोड़ देते हैं तो मेन डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ एक रेगुलेटर लगा हुआ है, मेन रेगुलेटर यहाँ पर लगा हुआ है, और इससे इधर क्या होता है, आप इसको मेन कनेक्शन में जोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर के लिए अलग अलग व्यवस्था होती है, ठीक है, ये अलग अलग व्यवस्था होगा ही ऑक्सीजन सिलेंडर और एसिटिलीन के लिए। छोटे वर्कशॉप एवं अस्थायी कार्यों के लिए उपयुक्त होता है। देखिए, छोटा वर्कशॉप हो या अस्थायी हो, इसके लिए आपको कौन सा ज़रूरत होता है, पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम की ज़रूरत होती है। क्लियर। इसमें देख लिए होंगे कि दो या तीन सिलेंडर का उपयोग होता है और इसका जो है पिग टेल का यूज इसमें किया जाता है, पिग टेल, और
इसको मेन जो आउटपुट है उस कनेक्शन से जोड़ करके उससे हम इसको ले लेते हैं। ओके, आइए अस्थायी मैनिफोल्ड सिस्टम है। अस्थायी मैनिफोल्ड सिस्टम है, इसमें क्या है, इसमें कई गैस सिलेंडरों को एक साथ जोड़ा जाता है, यानी अधिक 20, 30, 40, 50 इस तरह का जो है सिस्टम है जिसको एक साथ इसको जोड़ दिया जाता है। ऑक्सीजन एसिटिलीन सिलेंडर को अलग अलग मैनिफोल्ड लगाए जाते हैं। क्लियर, ये अलग अलग ही होगा। इसमें समांतर 2 सिलेंडर बैंक होते हैं, यानी 2 सिलेंडर का बैंक होता है, यानी यहाँ पर एक सिलेंडर, यहाँ पर सिलेंडर, जैसे सिलेंडर हो गया यानी 10 का यहाँ बैंक है एक, तो एक बैंक यहाँ बन जाएगा 10 का, ठीक है, 10 सिलेंडर का, ठीक है। या इधर 20 सिलेंडर का बैंक है तो यहाँ 20 सिलेंडर का एकत्र करके, माने 2 बैंक रहता है बना हुआ। कहने का क्या है कि सिलेंडर का 2 बैंक हो जाएगा, यानी बहुत सारा सिलेंडर इधर रहेगा, एक और रहेगा, 2 सिलेंडर रहता है। एक वर्किंग बैंक होता है, एक रिजर्व बैंक होता है। यानी वर्किंग बैंक यानी 20 सिलेंडर से आप जब जोड़ते हैं उससे हम काम ले रहे हैं, तो 20 सिलेंडर हमें रिजर्व रहेगा कि जैसे ही यह ख़त्म होगा तो उस 20 सिलेंडर में अटैच कर दिया जाएगा। तो इस तरह का क्या है कि यह 2 का बैंक बना रहता है। बड़े उद्योगों, अधिक गैस खपत वाले स्थानों पर उपयोग किया जाता है। देख लिए कि इसमें क्या है कि जो बड़ा बड़ा उद्योग है उसमें, या अधिक गैस जहाँ ख़त्म होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसमें क्या है, एक रिजर्व रहता है, एक वर्किंग रहता है, ठीक है, और अधिक एक साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, आइए देखिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइप जो है वह किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जोड़ लिया जाता है, जोड़ने के बाद तो फिर वह मेन डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जाएगा, तब तो उससे सभी वेल्डर ले पाएंगे। मैनिफोल्ड सिस्टम में गैस को सिलेंडर से विभिन्न वेल्डिंग एवं कटिंग स्टेशन तक पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पाइप का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी आपको जब ऑक्सीजन सिलेंडर 20 ऑक्सीजन सिलेंडर एक साथ मिला दिए, उससे क्या है, फिर वहाँ से जहाँ वेल्डर है, कटिंग करना है, वेल्डिंग करना है, वहाँ उसको ले जाना है, तो वह डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हो गया। तो वह डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, ऑक्सीजन जो लाइन होता है, ऑक्सीजन लाइन, वो कॉपर पाइप का या सीमलेस स्टील पाइप का बना होता है। क्लियर, ये याद रखना होगा। क्या ऑक्सीजन का जो होता है, ऑक्सीजन का कॉपर का या सीमलेस स्टील पाइप का, और एसिटिलीन जो होता है वह माइल्ड स्टील का होता है, ब्लैक स्टील कहिए, माइल्ड स्टील पाइप होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील का यह बना होता है एसिटिलीन का, और ऑक्सीजन का कॉपर का, ठीक है। ये भी कॉपर का बन सकता था, इसका एसिटिलीन भी कॉपर के पाइप से जा सकता था, लेकिन नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन के लिए अलग अलग पाइप लगाई जाती है। ओके, प्रत्येक आउटलेट पॉइंट पर स्टॉप वाल्व एवं रेगुलेटर लगाए होते हैं। देखिए, जो जितने भी पाइप है, जितने भी है, स्टॉप वाल्व होगा और साथ में क्या होगा, रेगुलेटर होगा। जैसे कि जहाँ हमको चाहिए, जैसे कि हम ले लिए हैं, तो वहाँ क्या है कि स्टॉप वाल्व होगा कि हाँ यहाँ से स्टॉप कर दीजिए, या वहाँ से ऑन कर दीजिए, तो हम उससे ले लिए, उससे आगे अपना बढ़ते चला जाएगा। जिससे नल से कैसे पानी लिया जाता है, तो उस तरह से वहाँ रेगुलेटर और स्टॉप वाल्व लगा रहेगा। एसिटिलीन लाइन में कॉपर पाइप का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कॉपर के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर एसिटाइलाइड बन सकता है, जो विस्फोटक होता है। देखिए क्या बनता है इसमें, कॉपर एसिटाइलाइड जो है यह बन सकता है, ठीक है, एसिटाइलाइड। तो कॉपर एसिटाइलाइड जो विस्फोटक होता है, जिसके कारण इसमें क्या है, कॉपर का पाइप का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, माइल्ड स्टील का पाइप का उपयोग इसमें किया जाता है। ओके, आइए कार्यविधि। सिलेंडर से गैस मास्टर रेगुलेटर में जाती है। जैसे यहाँ सिलेंडर हो गया, ठीक है, यहाँ सिलेंडर हो गया, इससे सारा कनेक्शन करके यहाँ मास्टर रेगुलेटर लगाया जाता है। यहाँ मास्टर रेगुलेटर लग गया, इस रेगुलेटर से क्या हो गया, आगे मुँह बढ़ जाता है। जहाँ गैस का दबाव 15 kg पर cm² होता है, यानी यहाँ कितना होता है, 15 kg पर cm² यहाँ का प्रेशर होता है। मेन जो आपका रेगुलेटर होगा, जिससे कि आपका जाएगा आपके तरफ, वहाँ पर क्या है, रेगुलेटर में आपका दबाव कितना होगा, 15 kg का प्रेशर होगा, तो कम किया जाता है। इसके बाद
गैस डिस्ट्रीब्यूशन पाइप में जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पाइप हो गया, इधर जला गया, द्वारा विभिन्न वेल्डिंग और कटिंग पॉइंट तक पहुँचाई जाती है। यानी यहाँ से आप बढ़िएगा आगे मुँह तो वह जहाँ जहाँ आपको चाहिए यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा, यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा, यहाँ कनेक्शन मिल जाएगा, और यहीं पर स्टॉपर लगा रहेगा। स्टॉपर और रेगुलेटर दोनों एक साथ लगा रहेगा। यहाँ स्टॉपर रेगुलेटर, यहाँ से खोलिए रेगुलेटर में आएगा, यहाँ से एडजस्ट कीजिए, अपना काम कीजिए। क्लियर? तो है ना, यह बहुत ही काम की चीज़ है, क्योंकि यह सिलेंडर को फिर से लगाना बंद करना ये आपको यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्लियर? इससे क्या होता है, समय बचत होगा, समय बचत होगा, जल्दी जल्दी काम भी होगा। तो लाभ क्या है सो देख लीजिए। गैस का निरंतर आपूर्ति होती रहती है, यानी लगातार वहाँ क्या होता है, गैस लगातार जो है वह गैस मिलता रहता है। सिलेंडर बदलने से समय की बचत हो जाती है। सिलेंडर बार बार बदलना होता है, वह क्या होगा, समय बचत हो जाएगा। श्रम कम लगता है, जैसे कि सिलेंडर लाइए ले जाइए लगाइए तो श्रम लगता है उसमें, तो लेबर क्या हो गया, लेबर कम जाएगा। बड़े वर्कशॉप के लिए उपयुक्त है। यह क्या है, जो बड़े बड़े वर्कशॉप है जहाँ अधिक काम होता है उसके लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। गैस का दबाव समान बना रहता है। क्या है, गैस 20 सिलेंडर का एक साथ आ रहा है तो उसका दबाव क्या होगा, समान बना रहता है। उत्पादन क्षमता क्या होता है, इससे बढ़ जाती है, उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। ओके, हानि क्या होगा से देख लीजिए। स्थापना लागत अधिक होती है। जैसे कि अब मान के चलिए एक सिलेंडर से कोई वेल्डर काम कर रहा है, अब उस बैंक बनाए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करे, तो उसके में क्या है कि आपका उसमें लागत क्या है, लागत अधिक लगता है। इसको शुरुआती तो अधिक लगता है। नियमित मेंटेनेंस आवश्यकता है, यानी मेंटेनेंस कीजिए, पाइपलाइन देखिए कहाँ पर कहीं लीकेज तो नहीं है, कहाँ कुछ ऐसा नहीं हो, विस्फोट ना हो जाए, तो इसके लिए क्या है, मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। उसमें अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। क्या होगा कि सब जब बैंक बनाइएगा, ठीक है, पोर्टेबल बनाइएगा, तो इस तरह से क्या होगा कि अधिक जगह की ज़रूरत होगा। अगर आपको एक सिलेंडर रखिएगा तो थोड़ा सा जगह में अपना काम हो जाएगा, लेकिन 3 सिलेंडर 4 सिलेंडर 20 सिलेंडर रखना है तो उससे क्या होगा, अधिक जगह की आवश्यकता होगी। लीकेज होने पर प्रणाली प्रभावित हो सकती है, यानी लीकेज हुआ तो पूरे को आपको ठप करना पड़ेगा। जब तक लीकेज माने उसका सोल्व नहीं होगा तब तक वह काम बंद रहेगा। तो इस तरह से छोटी मोटी जो है हानियाँ है, लेकिन फिर भी इसमें जो है लाभ की संभावना इसमें ज़्यादा है, इसलिए पोर्टेबल सिस्टम को, मैनिफोल्ड सिस्टम को अपनाया जाता है। क्लियर? एग्जाम पॉइंट के लेकर के आप इसको 1-2 पॉइंट में देख लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में आपको परेशानी नहीं हो। देखिए, पोर्टेबल मैनिफोल्ड 2-3 सिलेंडर, आप पिगटेल कनेक्शन, बस इतना ध्यान रहना चाहिए। स्टेशनरी में 2 सिलेंडर बैंक बनेगा, एक वर्किंग के लिए, एक रिजर्व के लिए, ये हो गया। ऑक्सीजन लाइन कॉपर और सीमलेस स्टील पाइप का। एसिटिलीन लाइन माइल्ड स्टील यानी ब्लैक स्टील पाइप का। मास्टर रेगुलेटर में प्रेशर कितना होगा, लगभग 15 kg। और प्रोसेस क्या होगा, पर्पस क्या होगा, वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए गैस के निरंतर आपूर्ति। ठीक है, पूरे सारांश जो है आपको यहाँ पर एक स्लाइड में मिल गया, जिससे कि आपको रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकल के आ गया है। ओके, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमने क्या अभी तक देखा है, सुना है। मैनिफोल्ड सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मैनिफोल्ड सिस्टम का उद्देश्य क्या हो सकता है। तो क्या उद्देश्य होगा इसका कि जल की आपूर्ति करना, गैस की निरंतर आपूर्ति करना, वायु की शीतलन करना या विद्युत उत्पादन करना। ठीक है, एक होता है इसमें गैस का ये नहीं रहेगा और गैस का आपूर्ति, फिर दूसरा रहेगा गैस की निरंतर आपूर्ति। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होता है, हो पाएगा, क्योंकि निरंतर आपूर्ति है। क्या है, निरंतर आपूर्ति होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी इसका आंसर हो गया। क्लियर? आइए, मैनिफोल्ड सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है, यानी मैनिफोल्ड सिस्टम का उपयोग कब किया जाता है। तो कब किया जाएगा, कम गैस आवश्यकता होने पर। अगर कम गैस आवश्यकता होगा तब मैनिफोल्ड सिस्टम का उपयोग करेंगे क्या, ऐसा है, या अधिक गैस की आवश्यकता होने पर, या केवल कटिंग करने के लिए, या केवल पेंटिंग करने के लिए, यानी कौन सा काम करने के लिए कब हमको मैनिफोल्ड सिस्टम
गैस की उपयोग किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अधिक गैस उपयोग करने पर मैनिफोल्ड सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है। ओके, आइए, मैनिफोल्ड सिस्टम कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होगा हम लोग देख लिए थे। मैनिफोल्ड सिस्टम दो प्रकार के होगा, पोर्टेबल और स्टेशनरी यानी अस्थाई मैनिफोल्ड सिस्टम, दो हो जाएगा। आइए, पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम में सामान्यतः कितने सिलेंडर होते हैं, कितने सिलेंडर होते हैं पोर्टेबल में, तो पोर्टेबल में कितने हो जाएंगे, अभी हम लोग देख लिए थे कितना हो जाएगा, 2 और 3, 2-3 जो है सिलेंडर पोर्टेबल में यूज किया जाता है। ओके, आइए, पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम में सिलेंडर किसके द्वारा जोड़े जाते हैं, यानी जो पोर्टेबल मैनिफोल्ड सिस्टम है वह किसके द्वारा, जो सिलेंडर है वो किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप देखिए हैं, हॉज पाइप, पिग टेल कनेक्शन, क्लैंप या चैन, किसके द्वारा जोड़ा जाता है। तो आप लोगों ने जान गया होगा, तो यह कौन सा होगा, पिग टेल कनेक्शन द्वारा इसको जोड़ा जाता है। ओके, आइए, स्टेशनरी मैनिफोल्ड सिस्टम में सामान्यतः कितने सिलेंडर बैंक होते हैं, सिलेंडर बैंक यानी सिलेंडर, कितने सिलेंडर बैंक की आवश्यकता उसमें सिलेंडर बैंक होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक कौन सा हो जाएगा, एक वर्किंग हो जाएगा, एक रिजर्व हो जाएगा ना, एक वर्किंग और एक रिजर्व। ओके, आइए, मास्टर रेगुलेटर का मुख्य कार्य क्या है, यानी मास्टर रेगुलेटर जो होता है, मास्टर रेगुलेटर कहाँ होगा, जब जितने भी सिलेंडर जो है वो जोड़ लिया जाएगा, तब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मास्टर रेगुलेटर होता है। ठीक है, मास्टर रेगुलेटर होता है, तो उसका काम क्या है, सिलेंडर को ठंडा करना, गैस प्रेशर को कम करना, गैस का रंग बदलना या सिलेंडर को भरना। क्या काम होगा, तो क्या काम होगा, यह रिड्यूस गैस प्रेशर, यानी गैस प्रेशर को कम कर दिया जाता है। कहाँ तक कम किया जाए, 15 kg/cm² तक यहाँ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, आइए, ऑक्सीजन लाइन के लिए सामान्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन लाइन जो है, ऑक्सीजन लाइन अगर लेते हैं तो सामान्यतः कौन सा पाइप का उपयोग किया जाता है, तो आप देख लिए होंगे, कॉपर। क्लियर, एसिटिलीन के लिए माइल्ड स्टील। आइए, यहाँ भी आ गया कि एसिटिलीन लाइन के लिए सामान्यतः किस पाइप का उपयोग किया जाता है, किस पाइप का उपयोग होगा, तो आपको देख लिए होंगे, माइल्ड स्टील पाइप का उपयोग किया जाता है। ओके, एसिटिलीन लाइन में कॉपर पाइप का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, यह भारी होता है, कॉपर एसिटिलाइड का खतरा होता है, यह महंगा होता है, यह जंग खाता है। तो कौन सा हो जाएगा, आप देख लिए, कॉपर एसिटिलाइड का उपयोग, मैंने इसमें खतरा रहता है, जो विस्फोटक होता है, जिसके कारण यह उपयोग नहीं किया जाता है। ओके, थैंक यू। तो फिर यह आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। इसको अच्छा से पढ़े होंगे, आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर लाभ होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।